और यूएन की अंतर सरकारी समिति यानी आईपीसीसी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक सदी के मध्य तक भारत में लगभग 35 मिलियन लोग वार्षिक तटीय बाढ़ का सामना कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव अनुकूलन और संवेदनशीलता के शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे कमजोर देशों में से एक है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मुंबई में गंभीर बाढ़ का खतरा है। वहीं चेन्नई, भुवनेश्वर, पटना और लखनऊ जैसे शहर गर्मी के खतरनाक स्तर के करीब पहुंच रहे हैं। और हमारी सहयोगी गौरी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रही हैं। गौरी, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत के लिए और क्या-क्या जो मुख्य बातें कही गई हैं वो भी आप बताइए। जी बिल्कुल श्वेता, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता रही थी कि ये जो रिपोर्ट है उसमें भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही गई और ये पहली बार नहीं है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉडी ने इस तरीके से एक अलार्म दिया हो भारत की स्थिति पर। जहां तक जलवायु परिवर्तन की बात हो वहां पर अगर हम नजर डालें कुछ आंकड़े और कुछ तथ्य जो कि इस रिपोर्ट्स में सामने आए हैं उसके बारे में बता देते हैं अपने दर्शकों को। करीब 3.5 करोड़ लोग, ऐसा बताया गया है कि जो कि तटीय इलाकों में होने वाली बाढ़ का शिकार बन सकते हैं भारत में आगे आने वाले कुछ सालों में। साथ ही साथ एक और बड़ी बात जो कही गई है इस रिपोर्ट में उसके बारे में बताते हैं। करीब 4.5 से 5 करोड़ लोग इस दशक के अंत तक जो उत्सर्जन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, उसकी वजह से नुकसान उठा सकते हैं। ये भी एक बड़ा तथ्य है जो कि सामने आया है। साथ ही साथ शहरों की अगर बात की जाए तो मुंबई के बारे में कहा गया है इस रिपोर्ट में कि मुंबई में आगे आने वाले दिनों में जो बाढ़ की स्थिति है वो कई बार आपको और ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो समुद्र का स्तर है, जो लेवल है, सी लेवल है, वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही अगर बाकी शहरों की बात की जाए तो अहमदाबाद के बारे में भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में बात की गई है और कहा गया है कि एक बड़ा अर्बन हीट आइलैंड के जैसे अहमदाबाद उभर सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में। साथ ही साथ चेन्नई, भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ, इन सभी शहरों के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि हो सकती है। साथ ही एक और चीज जो कि कही गई है वो ये है कि जो भारत का शहरी हिस्सा है, जो शहरी इलाके हैं, वहां पर ज्यादा रिस्क है बनस्पत बाकी इलाकों से, और ये 2050 तक का टाइमलाइन दिया गया है उसके बीच में। और साथ ही साथ एक और जो बड़ी बात कही गई है वो ये है कि जो देश में हमें शहरीकरण का दर देखने को मिल रहा है उसमें भी इजाफा हो सकता है। 35% से 40% वो हो सकता है आगे आने वाले 15 सालों में। जी गौरी, शुक्रिया आपका।